चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कैसे अपना प्रभाव बढ़ा रही है, कैसे बड़ी कंपनियों में पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल कर रही है और कैसे पार्टी में नए सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। जानिए इन सवालों के जवाब नोटिस में। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी अब अपना वर्चस्व कॉर्पोरेट जगत में बढ़ाना चाहती है। उसका मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नई आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा होने चाहिए। चीन के नेता मानते हैं कि पार्टी की रेड जीन कॉर्पोरेट जगत का भी हिस्सा होनी चाहिए। आजादी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना विस्तार पहले गांवों में किया, लेकिन 1980 की आर्थिक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ शहरों में कम होने लगी। चीन के ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में काम करने लगे और नए नए उद्योगों से जुड़ गए। आज चीन के बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बने हैं। उनका काम वहां चल रहे कामकाज पर नजर रखना है। कई जगह पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ही कंपनियों के बड़े पद पर बैठे हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि समाज के हर कोने में कम्युनिस्ट पार्टी की दरकार हो। उनका कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का देश और समाज के लिए किया गया योगदान भूलने दिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन विदेशी कंपनियों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक सर्वे किया गया था जिसमें विदेशी कंपनियों को पता ही नहीं था कि शी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति बदल गई है। चीन के निजी उद्योग चीन की आबादी को 80% रोजगार मुहैया करवाते हैं। चीन के नेतृत्व का मानना है कि उद्योग से जुड़े लोग भी पार्टी की तरफ वफादार होने चाहिए, यानी आधुनिक उद्योग चीनी मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग केवल कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार से खुश नहीं। वो ये भी चाहते हैं जो भी लोग कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बने उनमें वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनना आसान नहीं है। चीन में 70% विद्यार्थी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन उनको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, इसके बाद इंटरव्यू भी होता है। फिर विद्यार्थियों के परिवार उनके बारे में खुफिया एजेंसियां पूरा मुआयना करती हैं और फिर एक लंबी ट्रेनिंग के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद उनको एक प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ती है कि वो अपने जीवन में हर फैसले में कम्युनिस्ट पार्टी को ही आगे रखेंगे। यानी सेना से ज्यादा शी जिनपिंग के प्लान में कम्युनिस्ट पार्टी महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में लोगों की संख्या कम हो, सदस्य कम किए जाएं। आज लगभग 9 करोड़ लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, सदस्य जिनको हम कहते हैं, और शी जिनपिंग चाहते हैं कि इसको घटाकर लगभग 4 करोड़ कर देना चाहिए। उनका मानना है कि हर कोई पार्टी का हिस्सा बन गया तो चीन सोवियत यूनियन जैसा हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। शी जिनपिंग निकिता क्रुश्चेव को सोवियत यूनियन के बिखरने का जिम्मेदार मानते हैं। निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के मरने के बाद चीन के जनरल सेक्रेटरी बने थे। उनका मानना है कि सोवियत नेता ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का क्लास कैरेक्टर बदल दिया था। इसलिए जो लोग भर्ती हुए उनकी प्रतिबद्धता पार्टी से नहीं थी, यानी कमजोर हो गई थी। इसलिए जब चीन में कोरोना की महामारी फैली तो फौज से ज्यादा शी जिनपिंग ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा लिया। पार्टी के लोग पूरे वुहान राज्य में फैल गए। उन्होंने कोरोना से जुड़े नियमों को लागू करवाने का काम संभाला। इसलिए शी जिनपिंग चाहते हैं कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो, जो भी नया सदस्य बने, उसकी विचारधारा को लेकर कोई भी शक नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति की प्रतिबद्धता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ होनी चाहिए। यानी चीन कभी भी सोवियत यूनियन की तरह बिखरना नहीं चाहिए। अगर हमारी आपको ये खास पेशकश पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजिए और हमारा YouTube चैनल नो दिस सब्सक्राइब कीजिए।